बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. How are you all students? I hope that you all are good and fine. Today we are going to start our lecture number 2 of this chapter, and your chapter name is more about the particle theory that we started in the previous class. Today these are the outcomes or the learning objects that you have to cover up in this chapter. Today we will discuss about diffusion, uh, something more about diffusion we will find out, because we took an introduction of diffusion in the previous class. Today we are going to discuss diffusion in detail. So before starting the lecture, let's take a review of the previous lecture. Matter is anything that has mass and occupies space. In the last class we studied about this, and all the living things and non-living things are matter. So you have understood. I hope that you all are clear with it. Now if you look at page number 65, you will find a try it out. In this try it out, you have to perform an activity of this type, that imagine yourself as a tiny particle of gas given off by loaf of freshly baked bread at the corner of an empty room. As a class, try a random walk to stimulate diffusion. देखिए, एक एक्टिविटी आपको दी गई है जिसमें आपने अपने आप को एक अदद एक गैस पार्टिकल आपने अपने आप को कंसिडर करना है, ठीक है, और अपने रूम के एक कॉर्नर पे खड़े हो जाना है, ठीक है, और लूफ ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड का मतलब ये है कि जब बिल्कुल ताज़ी कोई ब्रेड बनती है, डबल रोटी बनती है, तो उसके ऊपर से कुछ वेपराइज तो नहीं कहेंगे, फ्यूम्स कहेंगे, फ्यूम्स उसके जो है वो रिलीज़ हो रहे होते हैं, उसको लूफ कहते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें से थोड़े से बुखारात या धुआं, उसकी भाप कह लें, वो रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो अब आपने कहना है कि एक कॉर्नर पर खड़े हो जाएं और नोट कर लें उसको, अपने आप को इमेजिनरी ब्रेड, यानी कि ख़याली तौर पर आप तसव्वुर कर लें कि आप उस ब्रेड के लूफ हैं, ठीक है। फिर आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वहाँ पे आप खड़े हो जाएं और उसको नोट कर लें एंड स्टार्ट वॉक रैंडमली इन द रूम, और आगे पीछे दाएं बाएं अप एंड डाउन आप जो है वो मूव करना शुरू कर दें, ठीक है। चेंज टू अ न्यू डायरेक्शन फॉर एम्प्टी स्टेप दैट यू टेक, मतलब हर दफ़ा में आप एक नई डायरेक्शन की तरफ को जाएं। 1 मिनट तक इसको जारी रखें, और उसके बाद आपको आर यू एंड योर क्लासमेट स्प्रेड मोर इवनली इन द क्लासरूम आफ्टर 1 मिनट, क्या आप और आपके स्टूडेंट क्लास फेलोज़ जो हैं वो ज़्यादा मोर इवनली का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरी क्लास में बराबर के डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक जगह पे ज़्यादा रश लगा हुआ है और दूसरी जगहों पे स्टूडेंट्स ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। ऐसा होगा कि 1 मिनट के बाद आप तमाम बच्चे जो है जो कि पहले एक कॉर्नर पे थे, आप अलग अलग जगहों के ऊपर इवनली स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, ठीक है। Have you ever your classmate have you and your classmate diffused, that is spread out from a region of higher concentration to a region of lower concentration? जाहिर सी बात है, आप हायर कंसंट्रेशन की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आए हैं, यानी कि सारे एक जगह पे थे, अब सब एक दूसरे की तरफ फैल गए, पूरी क्लास में फैल गए, इसका मतलब अब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सब आए। टेक नोट ऑफ़ योर न्यू पोजीशन, आपने फाइनली 1 मिनट के बाद अपनी पोजीशन को देखना है कि कहाँ हैं आप। आर यू फार अवे फ्रॉम योर यू फार फ्रॉम और नियर योर ओरिजिनल पोजीशन, आप अपने ओरिजिनल पोजीशन से करीब हैं या दूर हैं, ये आपने नोट करना है। तो एक एक्टिविटी है जो कि ज़्यादा बेहतर तो क्लास में ही हो सकती है, लेकिन अगर आप घर में भी अपनी एक्टिविटी 5, 6 और 10 पीपल के साथ करें, सो आई थिंक इट विल बी बेटर, आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगेगी और आपको परफॉर्म करने में ये उसको यू विल एंजॉय दिस। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि डिफ्यूजन इन लिक्विड्स है। देखिए, डिफ्यूजन इन लिक्विड, जिस तरह हमने अभी बात की कि गैस एयर में फैल जाती है, बिल्कुल लिक्विड्स में भी डिफ्यूजन होता है,
और वो इस तरीके से होता है कि एक सब्सटेंस होता है, उसको कहते हैं पोटाशियम मैग्नेट। क्या बोलते हैं? पोटाशियम मैग्नेट यहाँ मेंशन है। और पोटाशियम मैग्नेट पर्पल कलर का सब्सटेंस होता है। उसको हमने वाटर में डाला, ठीक है। आपने देखा कुछ देर के लिए वो नीचे की तरफ बैठ जाता है और वाटर जो है ऊपर की तरफ है, ठीक है। वाटर है, वाटर पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैं ये, और पार्टिकल्स ऑफ पोटाशियम मैग्नेट पर्पल कलर के हैं, और पोटाशियम मैग्नेट जो है वो नीचे की तरफ बैठा हुआ है, ठीक है। इसको माइक्रोस्कोपिकली बड़ा करके दिखाने की कोशिश की है। अब आप ये देखें, आफ्टर 30 मिनट्स आप ये देखेंगे कि ये पोटाशियम मैग्नेट के जो पर्पल कलर के पार्टिकल्स हैं वो कुछ फैलना शुरू हो गए वाटर में, ठीक है। लेकिन अभी भी मुकम्मल तौर पे वो डिफ्यूज़ नहीं हुए हैं। आप देखें नीचे की तरफ ज़्यादा पोटाशियम मैग्नेट के पार्टिकल्स हैं पर्पल कलर के, और ऊपर कुछ कम पार्टिकल्स अभी तक गए हैं वाटर में, ठीक है। अब थर्ड आफ्टर 24 आवर्स आप देखें तो आप ये पाएंगे कि सारे के सारे पोटाशियम मैग्नेट के जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली स्प्रेड आउट हो गए हैं पूरे वाटर में। और आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो कि इसको बड़ा करके दिखाया गया है, जितने और जहाँ जहाँ आपको पोटाशियम मैग्नेट के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, वहाँ वहाँ आपको वाटर के भी पार्टिकल्स उसके साथ साथ नज़र आ रहे हैं। पोटाशियम मैग्नेट और वाटर के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स फैल चुके हैं पूरे वाटर के अंदर। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, इसको आप डिफ्यूजन इन लिक्विड्स कह सकते हैं। और ये डिफ्यूजन इन लिक्विड यानी कि लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, जो कि आपकी बुक में भी मौजूद है। अब आप एक और मिसाल लेते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड्स की। आप देखें, वाटर लिया और आपने दो डिफरेंट फूड डाइज़ या फूड कलर्स आप कह लें, उसको आपने डाला, ठीक है। एक रेड था और एक येलो था। जब थोड़ी देर के बाद वो डिफ्यूज़ हुआ ऑटोमेटिकली, और आपको एक ऑरेंज कलर का वाटर आपको मिला, जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यानी कि येलो और रेड के कॉम्बिनेशन से हासिल होता है। तो हम ये कहेंगे कि आफ्टर सम टाइम द सॉल्यूशन अपीयर्स ऑरेंज, द पार्टिकल्स ऑफ द डाइज एंड द वाटर डिफ्यूज़ एंड मिक्स टुगेदर, ठीक है। दे आर नाउ इवनली स्प्रेड आउट, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब उसके बाद डिफ्यूजन इन गैस भी होता है। डिफ्यूजन इन गैस किस तरह होता है, आपकी बुक में एग्जांपल मौजूद है। आपने एक जार लिया, गैस जार कहते हैं, उसके ऊपर कवर रखा और दूसरा गैस जार लिया। दूसरा जो पहला गैस जार है उसके अंदर ब्रोमीन जो कि एक किस्म की गैस है, ठीक है। और ये पॉइजनस गैस होती है, नोट कर लें इस बात को, यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉशन है, ठीक है ना। कॉशन का मतलब एहतियात करें इस बात में। ब्रोमीन इज़ अ पॉइजनस एंड शुड बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली। डू दिस एक्सपेरिमेंट इन अ फ्यूम कप बोर्ड इन द स्कूल लेबॉर्ट्री, ठीक है। ये आपने घर पे नहीं करना है, लेकिन ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है। तो आपने उसके ऊपर एक कवर रखा और एक और गैस जार को इन्वर्टेड करके यानी उल्टा करके उसके ऊपर रख दिया, ठीक है। आपने फिर थोड़ी देर के बाद क्या करना है, अभी तो आपने ये देखा कि इस गैस जार में ब्रोमीन है और इस गैस जार में एयर है। फिर आपने वो गैस जार के कवर को रिमूव कर दिया। तो आपने रिमूव किया तो आप ये देखेंगे कि डिफ्यूजन गैस जो कि सिर्फ और सिर्फ पहले जार में यानी कि नीचे वाले जार में मौजूद थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर भी जाना शुरू हो गई। और थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि दोनों जार्स के अंदर, ठीक है, वो ब्रोमीन गैस जो है वो स्प्रेड हो गई है, ये इस जार में भी और इस जार में भी, ठीक है। तो ये कहलाता है डिफ्यूजन इन गैसेस। आप इसकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि हाई कंसनट्रेटेड रीजन से लो कंसनट्रेटेड रीजन की तरफ आपकी ब्रोमीन गैस जो है वो शिफ्ट कर गई या ट्रांसफ़र हो गई। तो हम इसको कहेंगे डिफ्यूज़, यानी कि डिफ्यूज़ हो गई गैस, ठीक है। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद ट्राइड आउट है, आप देखें टी बैग को जब हम किसी वाटर में, हॉट वाटर में डालते हैं तो वो बिल्कुल इसी तरह हमें फैलता हुआ नज़र आता है, यानी कि जो टी का कलर है वो इसी तरह हमें फैलता हुआ नज़र आता है। उसके जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह शामिल होते हैं वो सब उसमें उसके साथ डिफ्यूज़ होता है उस वाटर के अंदर। ओके, अब ये एक छोटी सी ट्राइड आउट एक्टिविटी है। डिप अ टी बैग इन अ कप of tap water at room temperature and observe the diffusion of a tea particles in the water, ठीक है। predict whether the tea particles will diffuse faster in hot water, explain your prediction। इसमें आपने ये करना है कि आपने एक रूम टेम्परेचर पे लेना है वो कप वाटर को, जो है आपने रूम टेम्परेचर पे लेना है, और एक आपने कप जो है वो हॉट लेना है, ठीक है, हॉट वाटर से लेना है। ये मसलन ये मैं 2 कप बना रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर कोल्ड वाटर है और एक के अंदर आपके पास हॉट वाटर है, कोल्ड और हॉट वाटर है, ठीक है। अब
अब आपने प्रेडिक्ट करना है और फिर उसको करके भी देखना है कि किस में डिफ्यूजन ज़्यादा हुई है। आप लोग ये घर पे कर सकते हैं, एंड यू हैव टू डू दिस। ये वाली एक्टिविटी आपने लाजमी घर पे करनी है जो मैंने बाउंड्री में इसको इन सर्कल किया है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप कीजिएगा लाजमी। फिर दूसरे में आपने ये बताना है कि आपकी ये जो प्रेडिक्शन थी ये करेक्ट थी या नहीं। अच्छा जी, डिस्कस दिस क्वेश्चंस। हाउ आर यू गोइंग टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन? व्हाट आर द वेरिएबल्स टू कीप द सेम, चेंज एंड ऑब्जर्व? व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस टू टेक नोट? ओके, इसके बारे में आपको बताता हूँ। राइट डाउन योर प्लान, ठीक है। कैरी आउट योर इन्वेस्टिगेशन, okay. Compare the results of your investigation with your prediction. Is your prediction correct? Discuss the explanation of your result using scientific knowledge and understanding. Communicate the results and explanation early in the investigation report. देखें, आपने सिंपल ये करना है, दो जगहों पर आपने वाटर लेना है, एक नॉर्मल वाटर, एक हॉट वाटर, और दोनों में टी बैग को ड्रॉप करके डिप करके देखना है कि किस में डिफ्यूजन फास्ट हो रही है और किस में डिफ्यूजन स्लो हो रही है। बस इतना सा आपने करके इसको मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है। बाकी इन तमाम पैरामीटर्स के ऊपर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ कि देखें एटॉमिक, ये हाउ डिड पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर डेवलप। पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर किस तरह डेवलप हुई है, इसके ऊपर बड़ी रिसर्चेस मौजूद हैं। बहुत एक तवील दौर तक इसके ऊपर काम चलता रहा और आज कहीं जाकर हम एक जदीद लेवल पर पहुँचे हैं, ठीक है, जहाँ पर हम एटॉमिक मॉडल को, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है पार्टिकल थ्योरी का मैटर के हवाले से, वो उस तक हम पहुँचने में कामयाब हुए हैं। पहले जो साइंसदान थे, ठीक है, वो देख नहीं पाते थे कि किस तरह पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्क्रीट वे में होते हैं, यानी कि ज़र्रात में किस तरह होते हैं, क्योंकि उनको वो इतने छोटे ज़र्रात होते हैं कि हमें आम आँख से नज़र तो नहीं आते, लेकिन इस बात के सबूत या शवाहिद ज़रूर मिलते थे कि पार्टिकल नेचर है मैटर की, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की सलाहियत रखते हैं। तो हमने ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन जो हमने दो एग्जांपल्स पढ़ी हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। ये फिनोमेना काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं साइंसदानों को ये समझने के लिए कि मैटर की पार्टिकल नेचर होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आज की दौर की, आज के दौर में ये देखना मुमकिन हुआ है कि किस तरह वो एटम्स होते हैं या एटम्स किस तरह डिस्क्रीट होते हैं। उसके लिए हमने STM यूज़ करते हैं। STM का मतलब होता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये जदीद दौर की इजाद है, ठीक है, आज की इजाद है ये, और इसके ज़रिए ये देखना मुमकिन हुआ है कि पैटर्न क्या होता है या एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं एटम्स किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मैटर में। दिस प्रोवाइड्स क्लियर एविडेंस दैट डेमोक्रिटस हाइपोथेसिस, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, डेमोक्रिटस ने क्या कहा था कि मैटर जो है वो डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलके बना है। तो आज के दौर में जाकर हम ये साबित करने में कामयाब हुए हैं कि डेमोक्रिटस का जो हाइपोथेसिस था दैट वाज राइट, ठीक है। और ये एक STM यानी कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की पिक्चर है जो कि आपको इस स्लाइड पे दिखाई गई है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा आज का लेक्चर। कंक्लूजन हमने आज की क्लास में जो पढ़ा डिफ्यूजन, अच्छा कंक्लूड क्या करते हैं हम इस सारी बात से, हम ये कंक्लूड करते हैं कि डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन आर द टू फिनोमेना विच सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं दोनों पॉइंट्स या दोनों फिनोमेना पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर को बताने के लिए। तो अगर आपसे सवाल होता है कि मैटर की क्या नेचर होती है, तो आप ये कह सकते हैं मैटर जो है छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनता है, यानी कि पार्टिकल नेचर। तो क्लास के अख्ताम हुआ हमारा, तो वी स्टडीड मोर अबाउट डिफ्यूजन इन डिटेल, ठीक है। आज की हमने क्लास में मज़ीद डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा। वी ऑल्सो टुक अ लुक हाउ डिड द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर डेवलप, ठीक है, किस तरह मज़ीद उसको तरक्की मिली, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उन साइंसदानों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने एटॉमिक मॉडल की डेवलपमेंट में अपना अहम किरदार अदा किया। तो आज की जो चीज़ें नोट डाउन करने की हैं आपके, वो ये है कि अपना तमाम वर्क जो मैंने पिछले क्लास में बताया था उसको कंप्लीट रखें, कोई सवाल हो तो उसको डिस्कस करें, और इसी तरह पेज नंबर 69 पर जो की पॉइंट्स लिखे हुए हैं
वो आपने अपनी बुक में लिखना है, ये आपका होम असाइनमेंट है, प्लीज़ नोट इट डाउन, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अब हम अपने डिस्कशन सेशन की तरफ चलते हैं।